गन्ने को राष्ट्रीय फल घोषित करें सरकार, 500 रुपए क्विंटल हो मूल्य। चंद्रमोहन महाराज, मुजफ्फरनगर। आध्यात्मिक किसान नेता चंद्रमोहन महाराज ने केंद्र सरकार से मांग की कि गन्ने को राष्ट्रीय फल घोषित किया जाए और पंजाब हरियाणा से ज्यादा यूपी में गन्ना मूल्य 500 रुपए क्विंटल किया जाए। उन्हें कहा कि किसान खुशहाल होगा तो मजदूर खुशहाल होगा और किसान मजदूर के खुशहाल होने से देश भी खुशहाल होगा। जीआईसी ग्राउंड में हिंदू मजदूर किसान समिति द्वारा आयोजित महापंचायत में बोलते चंद्रमोहन महाराज ने कहा कि हम कई मामलों में सरकार का धन्यवाद करते हैं तो कई मामलों में हम सरकार के सामने अपने दुख भी प्रकट करते हैं। सरकार ने प्रदेश के गुंडागर्दी खत्म कर दी, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन गन्ना मूल्य 4 साल से नहीं बढ़ा है, इसका भी दुख है। सड़कें अच्छी बनी है लेकिन डीजल व पेट्रोल महंगा कर दिया है। महंगाई पर नियंत्रण नहीं है। गोहत्या रुकी लेकिन आवारा पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, इसका भी समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गन्ने को राष्ट्रीय फसल घोषित किया जाए और पंजाब व हरियाणा से ज्यादा यूपी से गन्ने में मूल्य 500 रुपए प्रति कुंतल करना चाहिए। ट्रक को आजीवन किसान के पास ही रहने दिया जाए और परेशान नहीं किया जाए। पंचायत को गटवाला खाप के बाबा चौधरी, राजेंद्र सिंह मलिक व किसान नेता संजीव त्यागी आदि को संबोधित किया। हिंद मजदूर किसान समिति, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, गटवाला खाप सहित कई संगठनों का पंचायत में सहयोग रहा। मंच पर सोफे व कुर्सियों की बजाय मूढ़ों एवं खाट से मचत्र तैयार कर रखा गया। आज प्राप्त बारिश की वजह से ग्राउंड से पानी सूखने से पंचायत आयोजनकर्ता जुटे रहे और मैदान को बैठने लायक बनाया। पानी भरे होने की वजह से तय समय में कुछ देरी से पंचायत शुरू हुई। एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जीआईसी ग्राउंड, क्योंकि गन्ने और गाय पे कोई चर्चा ही नहीं, गन्ने गाय पे कोई शोध ही नहीं। गन्ना जड़ से लेकर पत्ते तक गन्ना ऊर्जा का भंडार है। अगर गन्ने का प्रयोग किया जाए, शोध किया जाए, तो जितना भी तेल है ना, पेट्रोल वगैरह, ये बहुत सस्ता हो जाएगा। बहुत सस्ता एथेनॉल बनता है गन्ने से और ब्राजील संसार का सबसे ज्यादा एथेनॉल निर्यात करने वाला देश है, जो वहां के किसानों को अमीर बनाता है, संपन्न बनाता है। ये एथेनॉल, चीनी मत बनाओ, अगर चीनी का स्टॉक है मत बनाओ, चीनी का एथेनॉल बना लो। अब ज्यादा स्टॉक हो रही है चीनी, और ये ताज्जुब इस बात का है, सरकार के भरोसे रहना पड़ता है। आज 5 रुपए बढ़ेंगे, 30 रुपए बढ़ेंगे, 40 रुपए बढ़ेंगे, क्यों? सरकार के ऊपर रहे निर्भर। हम तो कहते हैं सरकार गंभीरता से सोचे, गन्ने का रेट मंडी से तय हो। जैसे चीनी अगर 3800 रुपए कुंटल है, अगर चीनी 3800, एक उदाहरण दे रहे हैं हम, सरकार को एक सलाह दे रहे हैं, जैसे 3800 रुपए कुंटल है मंडी में, थोक में चीनी, उसका चौथा हिस्सा कर लो, 950 रुपए। हम कहते हैं उसका आधा ही कर लो, 450 रुपए गन्ने का रेट हो। लेकिन कोई मापदंड तो हो, कोई मापदंड तो हो। गन्ना बोना संसार में हमने सिखाया, हिंदुस्तानियों ने सिखाया। एक प्राचीन घटना हम आप सब बुलाई गई है कि किसानों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, उनके विषय में चिंतन, मंथन और मांग, इन सब चीजों को करने के लिए महापंचायत बुलाई गई है। महाराज जी 5 सितंबर को भी पंचायत बुलाई गई थी, फिर क्या जरूरत पड़ी इसकी? वहाँ उस समय किसानों के मुद्दों की चर्चा नहीं हुई, इसलिए इस पंचायत को करने की आवश्यकता पड़ी। किस तरह की पंचायत को क्या मानते हैं आप? किस तरह की पंचायत? उनकी अपनी पंचायत थी जो बिना किसानों के मुद्दों की थी। वो पहली पंचायत थी जो बिना किसानों के मुद्दों की थी। तो किसानों के मुद्दों के विषय में चर्चा होनी जरूरी है, इसलिए ये महापंचायत की गई है। किस तरह के मुद्दे हैं इस पंचायत? इसमें एक तो मुख्य मुद्दा तो है गन्ने का मुद्दा है कि गन्ने का भाव 4 साल से बिल्कुल नहीं बढ़ा। किसान है, उसकी आय जो है, हमारे उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये यहाँ किसान की आय जो है गन्ने पर निर्भर करती है। 4 साल से गन्ने पे कुछ भी नहीं बढ़ा। दूसरा, जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका कोई समाधान हमें चाहिए कि आवारा पशुओं की समस्या का समाधान हमें बिल्कुल चाहिए। एक बिजली का जो बिल बढ़ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आमदनी किसान की घट रही है और बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। इन विषयों पर ये चर्चा हो।
महाराज जी, सरकार के कई जनप्रतिनिधि आप पे बड़ा सम्मान करते हैं, मानते भी हैं, तो किसी से बात हुई है इसे लेकर? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। तो यहाँ से क्या मैसेज देंगे? क्या किसी अगर कोई नहीं मानी जाती है तो फिर आगे क्या स्टेप रहेगा? हाँ, किसान की शक्ति के बराबर कोई शक्ति नहीं है। एक लोकतांत्रिक तरीका है। हम राष्ट्र प्रेमी किसान पंचायत कर रहे हैं, राष्ट्र प्रेमी। संविधान के अनुसार जो हमारा अधिकार है आंदोलन का, धरने का, प्रदर्शन का, वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, आपने कहा है किसान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। 10 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं, क्यों उनकी बात नहीं मानी जाए? ये उनकी कुछ एक बात है। हम तो कहते हैं सरकार जो है, सरकार को गहराई से चिंतन करना चाहिए। जो किसान हैं उनको भी गहराई से चिंतन करना चाहिए। इससे देश की बदनामी हो रही है, इसमें सरकार को भी पहल करनी चाहिए। देश सबसे बड़ा है, मजदूर किसान से बड़ा देश है। अगर सरकार को देश के सम्मान की चिंता करनी चाहिए, जो गाजीपुर बैठे हैं उनको भी देश के सम्मान की चिंता करनी चाहिए।